ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी। आज मैं शास्त्री तृतीय खंड के लिए पाणिनि महाभाष्य प्रस्पानिक से द्वितीय प्रथार्थ से एक जानेक्य ग्रहेणे न चानुपत्तिः, एक जाने का ग्रहणे को चानिपत्तिर्भवति तत्र को दोषः। गिरिना गिरिनित्येकाजलक्षणो मन्तोर्दादितं प्राप्नोति यह च घटेन तरति घटिक इति द्वैजलक्षणः ठन न प्राप्नोति। प्रतिदिखारो नोदहातः एक विकारो द्विचनार्थ इति द्विचन्न भावो तुरतम बहुलाकादादु कृतार्थः। दूसरे आपेक्ष के वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि एकाच और अनेकाच शब्दों का यह ग्रहण किया गया है, वहाँ जैसी व्यवस्था इष्ट है वैसी नहीं हो सकेगी। जिनमें एकाच अर्थात अनेकाच शब्दों का ग्रहण किया गया है उन स्थलों में दोष क्या होगा? तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति होगी। जैसे किरिना और गिरिना, इन प्रयोगों में किरी और गिरी के दोनों इकारों को एक ही होने से एकाच एक अच वाला शब्द मानकर अंतोदातव्य होने लगेगा। वैसे ही घड़े के सहारे तैरता हुआ इस अर्थ में घटिकः की सिद्धि के लिए दो अच वाले शब्दों के आगे होने वाले जो ठन प्रत्यय है वह नहीं होगा। द्रव्य वचोपचारः प्राप्नुवन्ति तद्यथा द्रव्ये को नैकेन घटेन अनेको युगपदार्थः करोति एवमिव कारम नानेको युगपद उच्चारेत। तीसरे आक्षेप वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि और लौकिक वस्तुओं की समान व्यवहार होने लगेंगे। जैसे लौकिक वस्तुओं में यह बात देखी जाती है कि एक घड़े से अनेक व्यक्ति एक ही साथ पानी भर लाना यह कार्य नहीं कर पाते हैं, वैसे ही इस एक आकार का उच्चारण अनेक व्यक्ति एक साथ नहीं कर सकेगा। यदयं विषयेन तु नानलिंगकरणादित सिद्धम यदयं विषये नानालिंगमंकारं करोति कर्मण्यम अतोनुपसर्गे क इति तेन ज्ञायते नानुबंध संकरोस्तीति यदि ही स्यात् नानालिंगकरणमर्थकं स्यात् एकमाव्यादायं सर्वगुणमुच्चार्जयेत। वार्तिकारेण करणत्वेन समानरूपतया च भेदेन विषयो निर्दिष्टः भाष्यकारद्वाकरणात्यः व्यक्तिभेदस्त्वा प्रतिपादयति। विषये विषयस्य इति सर्वगुणमिति गुणः अनुबन्धः कार्य परश्चित्तुपकारत्वात् तत्र कर्मणि खंडित पूर्वरात् इत्यर्थः। सब प्रकारों के एक मान लेने पर अनुबंध के कार्यों में संकरता होने लगेगी। यह जो प्रथम दोष दिया गया है उसके परिहार वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं, क्योंकि आचार्य पाणिनि कर्मण्यन अतोनुपसर्गे इत्यादि अलग अलग स्थलों में विभिन्न अनुबंध रूप चिन्हों में चिन्हित आकार का उच्चारण करते हैं। इसीलिए यह जान पड़ता है कि अनुबंध कार्यों में स्वकार्य नहीं होता है। यदि अनुबंध कार्यों में स्वकार्य होता तो अलग अलग स्थलों में विभिन्न अनुबंध रूप चिन्हों को लगाना अनावश्यक होता। तब ये आचार्यों को यों आदि सब इत्संज्ञक वर्णों के साथ ही लकार एक ही लकार का उच्चारण किए होते। नैतस्तदिज्ञापकम् इत्संज्ञा प्राक्कृतमेतत् स्यात् न हस्जानमानुबन्धे शल्यकालवाच उपेक्षितुम् इत्संज्ञायां दोषः स्यात्। आभ्यं हि द्वयोरित्संज्ञायां कयोः अर्ध्यन्तोः सकलः प्रणीतविशेषः स जथा कण्ठतुल्येः परोक्तिप्रत्यापत्तेः एवं सर्वानुबन्धयुक्तोकारः शक्तो निरेष्टोः अचिन्त्यातोरोवत् संज्ञा विधानमाद्यपतिनां श्रवण प्रसंगात इत्येषवाजित्पातम् इत्येतत्कर्तृवृत्त्यान्मेति उक्तम्। उक्त ज्ञापक का खंडन करने वाले कहते हैं कि यह ज्ञापक नहीं होता है। यह अलग अलग स्थलों में विभिन्न अनुबंधों को लगाना इत्संज्ञा के सिद्धि के लिए है, क्योंकि जिस प्रकार
शाही एक प्रकार का पक्षी का शरीर कांटों से भरा होता है, वैसे ही एक ही आकार का एक स्थान पर अनेक अनुबंधों से एक ही साथ जड़कर देना संभव नहीं होगा, क्योंकि वैसे करने से बीच के चिन्हों की इत्संज्ञा न होने का दोष होगा, क्योंकि अधिक से अधिक दो वर्णों की ही इत्संज्ञा संभव है। प्रश्न, किन दो वर्णों की? आदि और अंत के वर्णों की। तो विशेषेण तु पुनर्लिंगानात् सिद्धम यदम विषये विषये पुनर्लिंगमंकारं करोति प्रागदिभ्यो तो न शिवादिभ्यो नम इति न ज्ञायते नानुबंध संकरोस्तीति यदि ही स्यात् लिंगकरणमर्थकं स्यात् एवं तर्हि विषयेनात्मनं वाच्यस्ते नामिष्टं पुनः पठित्वा यानुबंध संस्कार स्याग्मेतं स्यादिन्तो विद्या तथोच्यते में स्यात् इति विवृत्याम्। उक्त वार्तिक का प्रकारांत से व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि यदि ऐसी बात है तो उक्त वार्तिक के स्थान में विशेषेण तु पुनर्लिंगकार का सिद्धम यह न्यास समझा जाए, क्योंकि ये आचार्य पाणिनि प्रागद्योतम इत्यादि अलग अलग स्थलों में पुनः पुनः एक ही अनुबंध जोड़कर आकार का उच्चारण करते हैं। इसलिए यह जान पड़ता है कि अनुबंध कार्यों में संकार्य नहीं होता। यदि अनुबंध कार्यों में संकार्य होता तो अलग अलग स्थलों में एक ही अनुबंध रूप चिन्ह लगाना अनावश्यक होता। फिर कहते हैं विषयेन तु नाना लिंगकरण सिद्धम इत्येव। अब पुनः वार्तिक के प्रथम व्याख्यान के ही स्वीकार करते हुए कहते हैं कि अथवा फिर भी विशेषेण तु नाना लिंगकरण सिद्धम, यही वार्तिक का स्वरूप है। उक्त ज्ञापक के खंडन करने वाले भाष्य का यहाँ स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि किंतु यह जो कहा जा चुका है कि यह अलग अलग स्थलों में विभिन्न अनुबंधों को लगाना इस संज्ञा की सिद्धि के लिए है। नैन दोषः लोकात् एतस्मिन् तद्यथा लोके कश्चिद्देवं देवदत्तमाह इदमुण्डो भव यः जटिलो भव इह शिखी भवेति यह लिंगो यत्रोच्यते तस्मिन् लिंगस्त्रोपविष्टे एवमैकारो लिंगो यत्रोच्यते तलिंगस्तत्रोपस्थास्तस्य। ज्ञापकत्व का समर्थन करने वाले कहते हैं कि अनुबंध कार्यों में संकर्ता के अभाव की असिद्धि का यह दोष नहीं होगा, क्योंकि यह अनुबंध कार्यों में और संकार्य लोक व्यवहार से ही सिद्ध है, क्योंकि लोक में ही एक देवत्व से यदि कोई अलग अलग स्थान पर ऐसा कहे कि तुम यहाँ मुंडन बनो, यहाँ जटा वाले बनो, यहाँ शिखाधारी बनो, तो वह देवदत्त जहाँ के लिए जैसे लिंग मुंडन जटा या शिखा रूप ये युक्त होने के लिए कहा जाता है, वहाँ के लिए वह वैसे ही लिंग से युक्त होकर उपस्थित होना, उसी प्रकार आकार के एक होने पर भी जहाँ पर आचार्य द्वारा आकर जैसा कहा गया है वहाँ के लिए वैसा ही समझना चाहिए। दूसरे अपेक्ष का अनुवाद करते हैं कि और पहले या जो दोष दिया जा चुका है कि एकाच और अनेकाच शब्दों का जहाँ ग्रहण किया गया वहाँ जैसी व्याख्या इष्ट है वैसे नहीं सकेगी। एका जने ग्रहजने कु चावृत्ति संख्या नात एका जने ग्रहजने कु चावृत्ते संख्या नादे केन चागत्वं भविष्यति। द्वितीय आपेक्ष के निराकरण करने वाले वार्तिक व्याख्याकरण करने वाले कहते हैं कि एकाच और अनेकाच शब्दों का जहाँ ग्रहण किया गया है उनमें आवृत्ति की गणना से अनेक अच मान लिए जाएंगे। जैसे विकृति याग में वस्तुतः समिधेनी ऋचाओं, जिन ऋचाओं को पढ़कर समिधा का आधान किया जाता है 13 ही है, किंतु उस विकृति याग का एक वाक्य बतलाता है कि समिधेनी ऋचाओं 17 है। यह 17 संख्या पहली ऋचा की 3 आवृत्ति करने और अंतिम ऋचा की 3 आवृत्ति करने से पूरी होती है। इस प्रकार कीरी गिरी के इकारों को आवृत्ति मान लेने से यहाँ पर भी अनेक अच हो जाएंगे। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। पुनः अगली कक्षा में आप लोगों के साथ